वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 सितंबर 2025 और 24 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सांकेतिक भाषा ये किन लोगों के लिए होती है? जो डेफ एंड डम है, यानी कि जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो सांकेतिक भाषा में बातचीत करते हैं। तो सांकेतिक भाषा के महत्व को बढ़ावा देने और भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाने के लिए हर साल 23 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम क्या है? साइन लैंग्वेज यूनाइट्स अस। क्या है? साइन लैंग्वेज यूनाइट्स अस। और ये क्या है? 23 सितंबर। 23 सितंबर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा। अभी तक क्या होता था? आयुर्वेदा डे धन्वंतरी की जयंती यानी कि धनतेरस पर मनाया जाता था, और धनतेरस हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाई जाती है, तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता था। अब आयुर्वेदा डे के लिए एक फिक्स डेट कर दिया गया है 23 सितंबर। तो आयुर्वेदा डे भी अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा और 23 सितंबर को ही ये अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया और नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। नारियल की भूमि किसे कहते हैं? केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। इसे ओजोन दिवस भी कहते हैं। और ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। अच्छा, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। बांस सुन के कुछ याद आता है? अभी प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन असम के नुमालीगढ़ में किया। अच्छा, 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया और 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया गया। गेंडों की 5 प्रजातियां हैं। मैंने कल 5 प्रजाति बताई थी, आपको याद है? कमेंट बॉक्स में लिखो। यही आज का आपका पहला क्वेश्चन है। गेंडों की कल मैंने जो 5 प्रजातियां बताई थी, वो 5 प्रजातियां लिखो और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये भी आपको लिखना है। अच्छा, अभी यूपी SSC PET का एग्जाम हुआ है, इसमें ये 5 इंपोर्टेंट डे पूछे गए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी 2 नियुक्ति हुई है। देखो, CISF के महानिदेशक तो ये बने हैं प्रबीर रंजन। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, ये हैं प्रबीर रंजन। ये CISF के नए महानिदेशक बन गए। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का महानिदेशक प्रबीर कुमार को नियुक्त किया गया। तो प्रबीर कुमार ये ITBP के महानिदेशक बने हैं और प्रबीर रंजन ये CISF के महानिदेशक बने हैं। अच्छा, अभी गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर सेमा सामी बहुस को दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
विशाखा मूल्य को आदित्य बिड़ला कैपिटल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर गीतावाणी रायसम ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला और हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैरोल्ड डिकी वर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हैरोल्ड डिकी वर्ड ये इंग्लैंड के एक अंपायर थे। कौन थे? अंपायर। और अभी इनका निधन हो गया। तो ये क्रिकेट के एक अंपायर थे, अभी इनका निधन हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 69वां बैलन डी और समारोह ये पेरिस में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और पुरुष बैलन डी और उस्मान डेम्बेले ने जीता है, ये हैं उस्मान डेम्बेले। और महिला बैलन डी और ये एताना बोनमार्टी ने जीता, ये हैं एताना बोनमार्टी। तो दोनों नाम आप याद रखो। और ये 69वां बैलन डी और समारोह कहाँ पे हुआ है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डे कॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया है? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से ये संन्यास ले चुके थे। क्विंटन डे कॉक ये साउथ अफ्रीका के हैं और अब इन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से जो अपना संन्यास लिया था उसे वापस ले लिया। तो ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी अक्टूबर-नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान से एक सीरीज होने वाली है। ये वनडे और T20 सीरीज होगी, इसमें ये खेलेंगे। यानी कि इन्होंने अब अपना वनडे इंटरनेशनल का जो संन्यास था उसे वापस ले लिया है। अब ये साउथ अफ्रीका के हैं। तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। देखो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफोंटेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में दक्षिण अफ्रीका की टीम चैंपियन बनी। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक डरबन में संपन्न हुई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। दक्षिण अफ्रीका की स्टर्क फोंटेन गुफाएं ये फिर से खुली हैं। स्टर्क फोंटेन गुफाएं ये मानवता की पालना कही जाती हैं और ये गुफाएं अब फिर खुल गई हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है और दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक रूप से अब बदल दिया गया है? अब ये आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर किया गया और ये है कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम अहिल्यानगर हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र में है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर से CP राधाकृष्णन, ये अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर का जो एडिशनल चार्ज है वो गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत को दिया गया है। अच्छा, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र का पहला नंबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। UPI के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी और महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है। अच्छा, महाराष्ट्र ये ब्लूबेरी के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने
524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभासार को लागू किया गया। जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कोक बोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। और त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने किया है। ये एक मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली है आयरन बीम, इसका सफल परीक्षण इजराइल ने किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इजराइल ने किया है तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया। इजराइल ने एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर-1 को लॉन्च किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया था। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की। अच्छा, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। और इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। अभी एडीबी के बारे में मैंने आपको बताया था, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, यहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। अच्छा, इजराइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन। इजराइल की संसद का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ। इजराइल की संसद का नाम क्या है? ये मैंने आपको कई बार बताया और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया। तो कमेंट बॉक्स में बताओ इजराइल की संसद का नाम क्या है और डिटेल में लिखने की कोशिश करना। अगर ये वीडियो सीरियसली आपको हेल्पफुल लगता है तो आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इसे शेयर किया करो, या आपका कोई फ्रेंड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसका उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अपने देश भारत और मोरक्को ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मोरक्को, तो ये है मैप में मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबाट। मोरक्को की करेंसी है मोरक्कन दिरहम और मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर हैं अजीज अखनूच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला? तो ये वंदना गुप्ता ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अनीस दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएससी नियुक्त किया गया। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट फारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला और संजीव घुराटिया को आईएएफ रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने हेतु लीड्स 2025 का शुभारंभ किया? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं
पीयूष गोयल, इन्होंने भारत के लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए लीड्स 2025 का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडसइंड बैंक ने किसे मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? तो ये बिरल दवानिया को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किस बैंक ने नियुक्त किया? इंडसइंड बैंक ने। अब बैंक की बात है तो बैंक से रिलेटेड ये मैंने सारे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं। जैसे एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची है। सी डॉट ने आईटी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए पीएनबी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया। आरबीआई ने आर गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है और पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली। बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ, ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया? ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, इंपोर्टेंट है इसलिए मैं फिर पूछ रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और ये इसका 5th एडिशन लॉन्च हो गया है। इस बुक से अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे आरओ का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ और भी कई एग्जाम हुए हैं, इन एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने क्वेश्चन नंबर भी दिया है और ये किस पेज नंबर पे था इस बुक में ये भी मैंने विद प्रूफ आपको दिया है। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम देखो, उस नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया? तो ये है लाल गर्दन वाला फैलेरोप। ये अभी तमिलनाडु के नांजारायण पक्षी अभ्यारण्य में देखा गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु में देखा गया है ना, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु सुन के क्या आता है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी थिरुवंथिराई महोत्सव मनाया गया। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। अभी स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की। ये किसके लिए है? जो अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले और उनकी जो आवश्यकताएं हो वो पूर्ति होती रहे। इसके लिए ये अबू करंगल योजना ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू की। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रति माह 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अच्छा, तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के बाड़ों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु में थायु मानवर थित्तम योजना शुरू की गई। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनका राशन उनके घर तक पहुंचाने के लिए है थायु मानवर थित्तम योजना। अच्छा, तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन। इन्होंने अभी विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि न्यायमूर्ति पी.बी. बजंतरी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इन्होंने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा।
मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो, फिर आपको देखना सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कल कि 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ, तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर पूछी थी तो आलिया भट्ट बनी। इन्होंने और भी ब्रांड एम्बेसडर लिखे हैं। इसी तरह और डिटेल में लिखने की कोशिश करो। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? पटना हाईकोर्ट। आप जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद होंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप पे आप इस QR कोड को स्कैन करो, ये व्हाट्सएप चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पोस्ट करता हूँ। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल स्पेशली PDF के लिए है। आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, आपको वीकली मंथली जो भी PDF चाहिए, सारी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस इतना सावधान रहना, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, आपको इन एड्स पर क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करना है ना, आप PDF पे क्लिक करो और PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, मैं टेलीग्राम पे क्विज भी पोस्ट करता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो क्विज भी आप टेलीग्राम पे अटैम्प्ट कर सकते हो। ये यूपी पुलिस का जो SI का एग्जाम होना है, इसके लिए टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स की एक सीरीज है। इसका तीसरा वीडियो आ चुका है और चौथा वीडियो भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। इसमें टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स रहेंगे। अगर आपने ये 1000 करंट अफेयर्स की वीडियो देख ली, ये सीरीज है, इसमें कई सारे पार्ट्स होंगे। अगर ये सारे पार्ट आपने देख लिए तो UPSI के एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस भी मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। अपोलो टायर्स ये भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। UAE में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की। अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। अच्छा, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। सविता भंडारी ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। अच्छा, चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ू लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। और न्यायमूर्ति M सुंदर ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।